Hi Smita, wishing you all the best for your new venture, the new project. You're a great producer, wonderful director. I saw your teaser and it's amazing. Wishing you all success, all the best. Love, God bless. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल अच्छे से होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छे से हूँ। और मैं एक वीडियो लेके आई हूँ और आपने मेरा पोस्टर देखा कि नहीं, लाइक किया कि नहीं। मेहनत का सवाल है भाई, कर दो। और ये देखिए हमारे साथ कौन है आज, लारा त्रिपाठी। और मैं कौन हूँ, मैं हूँ स्मिता त्रिपाठी। और आज इस वीडियो में सबसे पहले मैंने एक प्यारा सा वीडियो लगाया है दीपक पराशर जी का, जिन्होंने मुझे विशेष दी हैं मेरी नेक्स्ट फिल्म फूलपुर के गुड्डन के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच दीपक पराशर जी को। क्या बोलूँ मैं, वो सुपरस्टार थे, हैं और हमेशा रहेंगे, बिकॉज ही हैज़ ए गोल्डन हार्ट। एंड यस्टरडे एरा की जो भी फिल्म्स हैं, आप तो ऐसे ना थे, और आपकी ये निकाह, और भी ढेरों फिल्में उन्होंने की हैं एज ए सुपर स्टार। बट कोई एरोगेंस नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं बहुत ही धन्यवाद देती हूँ आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि आपने मेरी अपनी विशेष मुझे दी। तो ये था मेरे ब्लॉग का स्टार्ट। आज वीडियो शुरू में लगा है, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए लारा, आज हम जा रहे हैं एक नए चीज़ को डिग करने। और ये हैं अपने एजेंट दादी। हेलो, ये देखिए अपने एजेंट को, अभी सो के उठा है। एजेंट वन, एजेंट वन। कबूतरों ने पूरा खाना ख़त्म कर दिया है और ये एजेंट पड़ा हुआ सुस्ता सो रहा है। ये है अपना एजेंट वन। ये देखिए ये कैसा सुस्त एजेंट है अपना, इसको और नींद चाहिए। कबूतरों ने पूरा खाना खा लिया है, तुम क्या कर रहे हो? जाओ जल्दी पता करो किस कबूतर ने पूरा खाना उड़ा दिया आज का। ये है अपने एजेंट, देखिए इन्होंने मास्क कहाँ लगाया है। और ये एजेंट अपने ही एजेंसी को काट सकता है, इसका कोई भरोसा नहीं है। ये एजेंट ने लारा 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 आज एजेंट बनी हुई है और मैं एजेंसी का काम कर रही हूँ। मैं एजेंसी की हेड हूँ। लारा, तुम्हें कुछ काम सौंपा गया था, तुमने किया कि नहीं किया? तुमने पता किया कबूतरों ने खाने का क्या किया हमारे? हमने सुबह इतने खाने डाले थे, उसका क्या हुआ? मुझे नहीं पता, मैं तो सो रहा था, वीडियो देखा मेरा, मैं नीनी कर रहा था। ये देखिए एजेंट को, ये नीनी कर रहा था एजेंट। और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हें सौंपा गया था पता करने के लिए कि कितने कबूतरों ने आज खाना खाया, और हमारे दाना, कबूतर का दाना इतनी जल्दी क्यों खत्म हो रहा है? क्यों कबूतरों ने हमला कर रखा है हमारे बाजरा के दाने पे? हम डालते हैं उनके लिए रोज है, पर कितने कबूतर रोज खाते हैं ये पता करना तुम्हारा काम था एजेंट। तुमने कुछ ना पता किया। ये एजेंट किसी काम का नहीं। ये ऐसे इनका काम कराते हैं, फोकट में पैसा भी नहीं देते। एजेंट करोड़ों चार्ज करते हैं, पता है ना? उनमें नसी के जो एजेंट बनते हैं करोड़ों चार्ज करते हैं। हमको तो 1 रुपया नहीं मिलता। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है, इसको 1 रुपया नहीं मिलता इससे। अब क्या करूं, ऐसी ही प्रोड्यूसर हूँ मैं, तो क्या किया जाए, ऐसे ही काम चलाना है। तो गाइस, हमने एक छोटा सा परफॉर्मेंस दिया है, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। बस मैंने सोचा आज एक लाइट सा वीडियो बनाऊं, तो थोड़ा मेरा भी दिमाग हल्का हो जाएगा। और आप और हम जैसे मिलके देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल एजेंट्स, रॉ एजेंट्स
पे फिल्में आती हैं, के बाद एक आती हैं, बेबी आई, सिक्वल आई, अभी बेल बॉटम आई, टाइगर की सीरीज तो आई हैं। तो मतलब हर एक बड़े एक्टर ने जिनको हम आज की डेट में स्टार कहते हैं, सभी ने काम किया है एजेंट्स वाली फिल्मों में। पर मतलब वो इतना कॉमन है कि मुझे ये नहीं एक चीज समझ में आती कि बॉलीवुड में क्या ओरिजिनलिटीज की कमी हो गई है। आप 90s के एरा को लेके अब 21st सेंचुरी में 2021 में चल रहे हो, तो बॉस क्या होगा फिल्मों का। एक तो बेचारे थिएटर्स में वैसे ही फिल्म रिलीज नहीं हो रही है। मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करूंगी अक्षय जी को, जिन्होंने स्टेप उठाया थिएटर्स में फिल्म लगाने का, क्योंकि ये सारा रिस्क उन्होंने अपने ऊपर लिया ताकि थिएटर्स वालों को भी कुछ फायदे हों। बेचारे बहुत बुरी हाल है उनके, जब से कोविड शुरू हुआ है। बहुत सारे वर्कर्स कम काम करते हैं अंदर, जिनको पगार देनी होती है। बहुत मुश्किल है हर एक के लिए। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप था, बड़ी अच्छी सोच थी। पर चक्कर क्या हो गया है कि एक तो कोविड का है, सेकेंडली मुझे नहीं समझ में आता कि ओरिजिनलिटीज की इतनी कमी क्यों हो गई है। अब नकल कर करके अगर काम चलेगा, ला रहा 1 मिनट बच्चे, नकल कर करके अगर हम फिल्में बनाएंगे तो उसका क्या होगा। आप सोचिए ना, आप मिशन इम्पॉसिबल, ट्रांसफॉर्मर के ज़माने में आप अपनी एजेंट्स फिल्म में क्या दिखा लोगे। यूथ सारा ट्रांसफॉर्मर देख रहा है, मिशन इम्पॉसिबल देख रहा है, ट्रांसफॉर्मर की सीरीज पे सीरीज आ रही है, कितनी टेक्नोलॉजी दिखा लोगे। वो सब टेक्निकल फिल्में हैं स्टोरी के साथ। लोगों को हाई टेक फिल्में देखना अच्छा लगता है। तो या तो आपकी एजेंट्स की फिल्मों में एक इमोशनल, अच्छी, दिल को छूने वाली कहानी हो। क्योंकि देखो, हम लोग, एक सीधी सी बात है, हम टेक्नोलॉजी में हॉलीवुड को नहीं मैच कर सकते। हाँ, पैसा एक्शन पे डाल के एक्शन फिल्में बना देते हैं, वो कहीं ना कहीं रिपीटेड हो रहा है, क्योंकि हमारी सोच हॉलीवुड तक नहीं जा सकती। और हम कितना भी बजट डाल दें, हम वैसा वीएफएक्स एनिमेशन नहीं क्रिएट कर पाएंगे बॉस। तो बेटर है हम हिंदुस्तानी जिन चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, हम वही फोकस करें। एंड दैट इज इमोशंस, लव, प्यार और इमोशन। प्यार भी इमोशन का ही एक पार्ट है। हंसना, हंसाना, एक प्यारी सी, सुंदर सी, सिंपल कहानी, हम इन चीज़ों को क्यों नहीं ढूंढ सकते। शेरशाह ने देखी, शेरशाह में क्या उन्होंने, मैं तो बहुत खुश हुई कि उन्होंने लड़ाई को भी बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया। एक अच्छी, आप सोचिए, उन्होंने विक्रम बत्रा और डिम्पल की कहानी को भी कितनी ब्यूटीफुली उठाया है। आप उस इमोशन की, उस लव की इंटेंसिटी को फील कर पाते हैं। ये सिर्फ वॉर जोन की फिल्म नहीं थी, इमोशनल कहानी थी, विक्रम बत्रा की कहानी थी। तो अब देखिएगा, फटाफट बॉलीवुड में बायोपिक बनेगी। एक सक्सेस फॉर्मूला को फॉलो करने से फिल्में नहीं चलती हैं, एक अच्छी कहानी कहने से फिल्में चलती हैं। ऐसा मेरा सोचना है। मे बी मैं गलत भी हो सकती हूँ, मुझे नहीं पता। 90s में बॉन्ड की फिल्में आया करती थी, 007, जिनमें ग्लैमर भी होता था, एक्शन होता था। रोजर मूर उस समय के हिट स्टार थे। हमने खुद उनकी फिल्में थिएटर्स में जाके छुप के, भाग के, सब तरह से देखी हैं। पर बहुत बड़े फैन भी थे उनके। अब आप कहाँ से वो चीज़, वो 90s का सब्जेक्ट आप 2021 में उठा रहे हो। कितने लोग एजेंट्स बनोगे भाई। और बेसिकली जब तक कि एजेंट्स की फिल्में जितनी भी बनती हैं, उसमें एक पेट्रियोटिज्म नहीं होता, जब तक कि ऐसा लुक नहीं होता कि हम में एक देशभक्ति जागे। क्योंकि हम हिंदुस्तानियों के अंदर, जहाँ तक मैंने देखा है, कि देशभक्ति का जुनून भी है।
ये बहुत अच्छी बात है कि जब बात हमारे देश की आती है तो हम सब एकजुट हो जाते हैं। ये हमारी कंट्री की बहुत अच्छी बात है। हमारा पाकिस्तानियों वाला हाल नहीं है, सब एक दूसरे से, वहाँ तो पूरी चीज़ें ही बटी हुई हैं। तो हम हमेशा ओपन हार्ट रहे हैं, मेहमानों का स्वागत हमने हमेशा खुले दिल से किया है। शायद इसीलिए कारगिल में धोखा खा गए। और तो मेरा ये कहना है कि जो चीज़ जरा सी बात में रिश्तों की बात करें हम, और भाई बहन के रिश्ते, एक हस्बैंड वाइफ के रिश्ते, माँ बेटी के रिश्ते, एक डॉग से मेरा रिश्ता, एक दोस्त से मेरा रिश्ता, एक अनजाने लड़के और लड़की का रिश्ता, और एक कुंवारे लड़के और शादीशुदा औरत का रिश्ता, ये एक बिल्कुल नई कहानी है। जी हाँ, फूलपुर के गुड्डन मेरी नेक्स्ट फिल्म, थंबनेल मैंने डाला था, आपने पोस्टर नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। यही एक नए रिश्तों की कहानी है, जो एक पारिवारिक फिल्म होगी, जो आपको नए ताजे इमोशंस का मज़ा देगी, गुदगुदाएगी, सहलाएगी, आँख से आंसू बहाएगी, और शायद बहुत कुछ आपकी पुरानी यादें आपको याद आएंगी, क्योंकि लोग अपना फर्स्ट लव कभी नहीं भूलते। ये हम सबका सच है कि हम अपना फर्स्ट लव कभी नहीं भूलते हैं। तो वैसे ही फूलपुर के गुड्डन है, जो अपने आप में एक यूनिक चीज़ है। हम आगे बढ़ रहे हैं, और मैं कुछ ऐसे ही कहानी कहने की चेष्टा में हूँ। मेरा उसके बाद अगला प्रोजेक्ट बहुत सुंदर है, जो मेरे हार्ट में सबसे आगे है, दैट इज़ इंडियन आर्मी। और बहुत ही इमोशनल सब्जेक्ट मैंने उठाया है, वो भी मेरा ओरिजिनल सब्जेक्ट है। मैं कहीं से कॉपी नहीं मार रही हूँ, क्योंकि मैं ओरिजिनल कहानियाँ ही कहने में बिलीव करती हूँ, और मैं करती रहूँगी। मेरा ये सोचना है कि हम लोग अपनी दादी माँ की कहानियाँ आज भी याद रखते हैं, और आगे भी याद रखते रहेंगे। तो अब इस ब्लॉग को यही बंद करती हूँ। टाटा, बाय बाय, वंदे मातरम।